हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए नरेशन के अगले रूल की ओर लेकर चलता हूं। यहाँ आप देखें, मैंने बोर्ड पर पहले से ही नरेशन के इस क्लाइमेटिक सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में कुछ लिख रखा है, जिसके बारे में मैं आप सभी को डिस्क्राइब भी करूंगा। तो सबसे पहले आप जानें कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले 3 सेंटेंसेस में परिवर्तन देख लिया है। अब आप देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह का होगा। एक तो इसमें होता है कि पहले इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जहां जहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो उसे आप समझ लें कि ये टेंस के अनुसार प्रयोग होने वाली क्रिया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। ये इंटरजेक्शंस बड़ा महत्वपूर्ण रोल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, क्योंकि इसमें सेंस होता है। इंटरजेक्शंस शब्द जो है उनको आप समझेंगे भी, पार्ट ऑफ स्पीच में भी समझेंगे, यहाँ पे भी आप समझें। और सेंटेंस के रूल में भी मैंने समझाया है कि इंटरजेक्शन शब्द कौन कौन से मुख्य रूप से हैं। जैसे कुछ इंटरजेक्शंस तो ऐसे होते हैं जो प्रसन्नता या खुशी का भाव व्यक्त करते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस ऐसे होते हैं जो दुख का भाव व्यक्त करते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस ऐसे होते हैं जो शाबाशी व्यक्त करते हैं, कुछ आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये सेंस, जिस तरह के इंटरजेक्शन सेंस देने के लिए आएंगे उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के शेड या शेड टू का परिवर्तन किया जाता है। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो है व्हाट ए और हाउ का, जिसमें कितना, कितनी, कितने आश्चर्य व्यक्त करने वाले ये सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सामान्य सा वाक्य जैसे होता है यह फूल कितना सुंदर है, यह रात कितनी भयानक है, जस्ट लाइक। तो इसी तरह से सेंटेंसेस बन के आपके सामने होंगे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर ये है कि इसमें इंटरजेक्शन का जो वर्ड होगा उसके तुरंत बाद इंटरजेक्शन मार्क लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो फिर व्हाट ए और हाउ वाले सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाया जाता है। यही इसकी पहचान है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पहचान लेना है। उसके बाद जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको पता है कि दो चेंजेस होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब जो खुद है, जिसे सेड या सेड टू के रूप में इंगित करता हूं, उन्हें चेंज करना है। फिर उसके बाद आपको कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ रूल है कि शेड या शेड टू को परिवर्तित करते समय यदि इंटरजेक्शंस जो है वो प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहे हो तो शेड या शेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल दिया जाता है। दुख का भाव दे रहे हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल दिया जाता है। शाबाशी का सेंस हो तो केवल अप्लाउडेड लगा दीजिए, इसमें सेंस जैसा निकले। कभी कभी ये अप्लाउडेड विथ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउड, इस तरह के सेंटेंसेस बना करके मीन्स ये सेंस व्यक्त करने वाले वर्ड्स का प्रयोग शेड या शेड टू के स्थान पर करना है। ये कॉमन कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं है केवल यही रूल्स हैं या इतने ही सेंसेस निकलते हैं। इसमें सेंस के आधार पर जो है उचित वर्ब और उचित शब्दों का प्रयोग करके आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल सकते हैं। फिलहाल अभी आप बेस अपना तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। दुख व्यक्त कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रेफ। शाबाशी व्यक्त कर रहा है तो अप्लाउडेड। और आश्चर्य व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो वहां एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में को जोड़ते समय, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय, तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये नरेशन करते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इस तरह से इनकी चेंजिंग करनी चाहिए। जैसे हमने कुछ दो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आप देखें और बना करके समझने का प्रयास करें। जैसे ये है ही सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टेड स्पीच में है आहा आई हैव वन द मैच। आहा, आहा एक इंटरजेक्शन है जो खुशी का भाव व्यक्त करता है। तो खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है, प्रसन्नता या खुशी का भाव व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस को बनाते समय सेड या सेड टू के प्लेस पर आप डाल दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। तो यहां लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। आहा, अब ये इंटरजेक्शन हट जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए। आगे जब आप रिपोर्टेड स्पीच में बढ़ेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता है कि 3 चेंजिंग होती है, एक पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा टेंस का परिवर्तन, तीसरा निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन। प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि जब भी आप नरेशन करें तो नरेशन करते समय रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में चाहे जो हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय ये एसेरेटिव में बन जाना चाहिए। एसेरेटिव का मतलब समझ रहे होंगे कि एसेरेटिव सेंटेंस तब होगा जब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो हालांकि ये ऑलरेडी एसेरेटिव में है, इसलिए यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो गया पहले पर्सनल प्रोनाउन मिला, आई पहुंच गया ही के पास, ये हो गया आपका ही, हैव का हैड टेंस बदल जाता है, ऑन द मैच, ये हो गया आपका। इसी तरह सेकेंड हमने लिखा है सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आप इसे भी देखें, यहां सेंटेंस है, ये व्हाट ए का प्रयोग हुआ है, यानी ये व्हाट ए और हाउ जो है वो एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं, तो या सरप्राइज आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो आप इसे अब बदलेंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर। तो ये हो गया आपका सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन। अब यहां आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप इस सेंटेंस को एसेरेटिव में बदल रहे हो या इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये एसेरेटिव बदलेगा, और एसेरेटिव बदलेगा तो इसका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि इसमें व्हाट ए और हाउ होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर नाउन होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। सब्जेक्ट यहाँ है, जबकि ये एक्सक्लेमेटरी में ऐसा है, जब आप एसेरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हमेशा पहले लेंगे, अर्थात ये सब्जेक्ट और वर्ब पहले आएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ है, इसे आप पहले लेंगे तो हो जाएगा इट, और इसकी जगह वाज हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा। यहाँ एक और चीज आप ध्यान दें कि जब व्हाट ए या हाउ का प्रयोग किया गया हो तो इसके स्थान पर वेरी या ग्रेट, भावानुसार वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट ए और हाउ को हटाते समय इसके स्थान पर वेरी या ग्रेट सेंस के अनुसार प्रयोग करना होता है। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह से आपने देखा कि चेंज करते समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। इसी पार्ट में मैं आप सभी को नरेशन का अंतिम जो है सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे देखें। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब बनता है तो इसमें जो है कुछ सेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल है कि कैसे देखने में कैसा होगा, तो सबसे पहले में होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, और अंत में इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इसे देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य माना जाएगा। तो इसमें जो है जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेंस देता है। इसमें कौन कौन सा सेंस आता है, तो इसमें आशीर्वाद का सेंस आता है, आशीर्वाद होता है, श्राप होता है, शुभकामना होती है,
या ईश्वर से प्रार्थना होती है, तो ये अलग अलग सेंस देता है। तो जब जिस तरह का सेंस हो उसी के अनुसार शेड या शेड टू को बदल दीजिए। शेड या शेड टू को बदलते समय आप ये ध्यान देंगे कि ये जिस तरह का सेंस दे रहा हो उसी के अनुसार शेड या शेड टू को बदल दीजिए। जैसे आशीर्वाद का सेंस हो तो आप शेड या शेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड लिख दीजिए। श्राप का भाव हो तो कर्स्ड लिख दीजिए। शुभकामना हो तो विश्ड लिख दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है तो प्रेड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये एक मात्र एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि जिस तरह का सेंस दे रहा हो सेंटेंस में उस तरह के सेंस के अनुसार आप इन शब्दों का प्रयोग करें शेड या शेड टू को बदलते समय। यहाँ आपने देखा होगा कि क्लाइमेट्री में भी और ऑप्टेटिव में भी सेंस जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह का ये सेंस दे रहा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य उसी तरह का आप जो है यहाँ पर ये शब्द प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और भी सेंस हो सकते हैं जिनको आप प्रयोग करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आप दैट का प्रयोग कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दैट जो है लगभग सेंटेंसेस में प्रयोग हो रहा है। फिलहाल यहाँ दैट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, राम सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि ये मे गॉड ब्लेस यू यानी एक आशीर्वाद है, आशीर्वाद का सेंस है। तो आशीर्वाद का सेंस है तो आप इसे लिखेंगे राम ब्लेस्ड मी दैट। यहां भी आप ये ध्यान देंगे कि मैं पहले जरूर आया लेकिन इसको जब चेंज करेंगे आप तो ये मैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां गॉड है। तो आप इसको ले लेंगे, हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस, ये यू गया मी के पास तो ये मी हो जाएगा और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे यानी राम ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे होते हैं जैसे आप देखेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसमें क्या है कि गुड मॉर्निंग कामा फ्रेंड्स, ये जो है ये कुछ ऐसे शुभकामनाएं हैं या ऐसी जो है कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको कंट्रैक्ट करके शॉर्ट में या कंट्रैक्ट करके जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और शॉर्टकट में कह दिया जाता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें भाव सेंस वही होता है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है। इसको जब आप एक सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो इसका भी इस भी सेंटेंस का प्रारंभ मे से ही होगा। जैसे मे योर मॉर्निंग बी गुड, इसको ये कहना हो पूरा सेंटेंस में तो होगा मे योर मॉर्निंग बी गुड, लेकिन यहाँ सीधे सीधे लिख दिया गया तो आपको इसको जरूरी नहीं कितना जो है स्प्रेड करके आप इसको बनाएं, जैसे है उसको उसी तरह से बनाने के लिए आप समझें कि यहाँ आप देखेंगे कि सेड के बाद कोई जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दोनों को ऑब्जेक्ट के रूप में आप रख लीजिए, ये बन जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा गुड मॉर्निंग भी विश है, शुभकामना है, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। इसे एक तरह और लिख सकते हैं he wished good morning to his friend। ये जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहले होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है तो इसके पहले टू या फॉर लगाया जाता है। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में कोई भी प्रीपोजिशन बीच में नहीं लगाया जाता। यानी इसी सेंटेंस को आप दूसरे रूप में लिखना चाहें
तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे और ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इस प्रकार आपने नरेशन के जो है 5 सेंटेंसेस में, रिपोर्टेड स्पीच के 5 सेंटेंसेस में 5 तरह से जो है इनडायरेक्ट बनाने के रूल को अलग अलग पढ़ा। बीच में मैंने एक जो है वो एक एक्सरसाइज की या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसे भी आप लोग ध्यान से देखें। ये पूरे सेंटेंसेस को एक में देखें। अगली वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा जिसमें मिक्स सेंटेंसेस होंगे। अभी आपने अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग रूप में देखा, अलग अलग नियमों में देखा। आगे आप एक जगह देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब एक होगा और रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंसेस कई होंगे। यहाँ जैसे एक एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब एक है, रिपोर्टेड स्पीच एक, रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक ही सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के एक ही होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कई सेंटेंसेस और अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, उन्हें हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे जो है सेंटेंसेस का नरेशन करते समय कुछ पर्टिकुलर शब्दों को बीच बीच में ऐड करके उन्हें बनाया जाता है, इसे आप देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सब नियमों को दोहराते रहें ताकि मिक्स सेंटेंस को आप अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं भी आप सभी को YouTube चैनल पे लाइव क्लासेस दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।